इस पूरी दुनिया में एक कमाल की दुनिया है और वो है सेल्स की दुनिया। साथियों, आज का वीडियो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और वो है सेल्स। मेरे दिल के बेहद करीब। दुनिया में अगर सेल्स ना हो तो ये दुनिया रुक जाएगी। आज हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। नौकरी वाले लोग अपना टाइम बेचते हैं और प्रोफेशनल्स अपना टैलेंट। आज 20 साल से ज्यादा हो गए सेल्स में। हजारों या शायद लाखों सेल्स वर्कशॉप कंडक्ट करी हैं। 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट इवेंट्स कर चुका हूं। हिंदुस्तान की करीब करीब टॉप मोस्ट सभी कंपनीज के लिए प्रोग्राम किए हैं। आज उन्हीं 20 सालों का निचोड़ इस वीडियो में आपको दूंगा। दिल थाम के बैठिएगा। आज सबसे पहले समझते हैं कि सेल्स बोलते किसको हैं। सिंपल फॉर्मूला दूंगा आज आपको। दो चीजें बताना चाहता हूं। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो फैक्टर हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट नॉलेज, नंबर 2 प्रोडक्ट कन्विक्शन। अगर ये दोनों की कंप्लीट जानकारी आपके पास है तो आप सेल्स मैच्योर कर सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन इज इक्वल टू सेल्स। साथियों, जो माल आप बेचना चाहते हैं या बेचने जा रहे हैं बाजार के अंदर, आपको उस माल की नॉलेज कितनी है, उस प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है और उस प्रोडक्ट में आपका पर्सनल कितना कन्विक्शन है। अगर ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है तो आप दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सेलिंग किसको बोलते हैं मैं बताता हूं। सेलिंग इज नथिंग, कुछ नहीं है सेलिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। आप में जो एनर्जी है, जो आप में एक्साइटमेंट है, जो उत्साह है, आप बायर को वो ट्रांसफर कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं आप सेल्स कर सकते हैं। अगर आप वो एंथुजियाज्म ट्रांसफर ना कर सके आप जिंदगी में कभी सेल्समैन नहीं बन सकते। ऑलवेज रिमेंबर माई वर्ड्स लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू सेल समथिंग दैट यू डोंट बिलीव इन, यू आर नॉट अ गुड प्रोफेशनल। आप कुछ ऐसा माल बेच रहे हैं जिस पे आपको खुद को ही ट्रस्ट नहीं है, आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं हैं। यू आर चीटिंग पीपल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, इज द प्रोफेशन ऑफ अ कमीशन सेल्स पर्सन। कई बार मेरे दोस्त, मेरे लोग, मेरे साथी मुझसे पूछते हैं कि सोनू सर, अगर कोई जिंदगी का रिवाइंड बटन होता और 20 साल आप वापस लौट सकते और जीवन फिर से शुरू करने का मौका मिलता तो कौन सा प्रोफेशन चुनते? क्या डॉक्टर बनते और इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट? मैं इन सब प्रोफेशन की बहुत इज्जत करता हूं, पर अगर मुझे अपना प्रोफेशन फिर से चुनने का मौका मिलता तो मैं एक कमीशन सेल्समैन बनना पसंद करता और अपने करियर की शुरुआत थोड़ा और पहले करना पसंद करता। मैं कमीशन सेल्समैन बनता, ना कि सैलरीड सेल्समैन, क्योंकि कमीशन सेल्समैन अपनी मंथली इनकम खुद डिसाइड कर सकता है और वो कहता भी है कि पे मी नथिंग इफ आई डू नॉट प्रोड्यूस। मुझे मत पैसा दो अगर मैं काम नहीं कर पाया। ही अंडरस्टैंड्स दैट इन लाइफ रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार मैच में 99 रन बनाए, कोई भी आपको एक ग्रेस रन कभी नहीं देता, वो भी आपको मेहनत से बनाना ही पड़ता है। साथियों, 20% ऑफ द सेल्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अंडरस्टैंड दैट इफ दे वर्क हार्ड दिस प्रोफेशन कैन पे द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो समझते हैं कि अगर वो मेहनत कर गए तो इससे बेस्ट प्रोफेशन उनकी जिंदगी में दूसरा नहीं है। इट इज अ लर्न्ड प्रोफेशन। एवरी प्रोफेशन नीड्स स्पेशलाइजेशन। सीखने वाली कला है। एक आर्किटेक्ट ब्रेन सर्जरी कभी नहीं कर सकता, एक डॉक्टर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता बिल्डिंग, डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज जाना ही होता है, इंजीनियर को इंजीनियरिंग कॉलेज जाना ही होता है। लेकिन सेल्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश में कहीं भी सेल्स के लोगों के लिए कोई प्रोफेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं है। इसलिए अच्छे सेल्समैन ढूंढना बेहद मुश्किल है। आज आपको सेल्स की सबसे धमाकेदार वीडियो देने जा रहा हूं। 5 टिप्स दूंगा अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से, जिसको सुनकर आप सेल्स के बादशाह बन सकते हैं। सो ट्राई टू मेक नोट्स एज मच एज पॉसिबल गाइस। टुडे डोंट ट्रस्ट योर माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेल्स का सबसे बड़ा वीडियो। सेल्स टिप नंबर 1, ऑलवेज सेल रेलिवेंट प्रोडक्ट। जी हां, ऑलवेज सेल रेलिवेंट प्रोडक्ट। दैट्स कॉल्ड नीड एनालिसिस। गाइस,
यह बात समझना बेहद जरूरी है किसी भी सेल्समैन को कि आप बाजार में माल क्या बेचने निकले हैं। क्या आप वो माल बेच रहे हैं जो आपके पास है, या आप वो माल बेचना चाहते हैं जो कस्टमर की डिमांड है। दोनों में बहुत फर्क है। एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक महिला लाल किले से तोता खरीद के लाई। ध्यान से सुनिएगा, आपको फंडा क्लियर हो जाएगा कि नीड एनालिसिस किसको बोलते हैं। एक महिला लाल किले से तोता खरीद के लाई। नॉर्मल तोता 2000 का था, लेकिन यह तोता लेडी को 20,000 रुपए का मिला। तो महिला ने पूछा कि बाकी तोते 2000 के, ये 20,000 का क्यों? तो उस आदमी ने, दुकानदार ने कहा कि मैडम ये तोता बोलता है, आप घर ले जाइए, बोलेगा मन बहलेगा। अच्छा, तो 20,000 का तोता लेके वो महिला घर पहुंची। पूरा दिन मिठू मिठू करती रही, लेकिन तोता न बोला। अगले दिन गुस्से में दुकानदार के पास गई और बोली, आपका तोता बोलता नहीं, आपने हमें ठग लिया। बोला, नहीं मैडम, बात ऐसी है कि यहां बड़े पिंजरे में था, आपका पिंजरा छोटा है, तोते को अच्छा नहीं लग रहा, फील नहीं आ रहा, आप बड़ा पिंजरा खरीदिए। अच्छा, बड़ा पिंजरा खरीदा और तोते को बड़े पिंजरे में डाल दिया। पूरा दिन वो महिला मिठू मियां करती रही, लेकिन तोता ना बोला। लेडी बहुत गुस्से में दूसरे दिन फिर लाल किला गई। बोला, भैया आपके कहने से हमने पिंजरा बदल लिया, लेकिन तोता नहीं बोलता, अब क्या करें? उसने बोला, मैडम बात ऐसी है कि यहां पर ना उस पिंजरे के अंदर एक बहुत शानदार झूला लगा हुआ था। तोता झूले पर बैठता था, झूलता था, उसको बड़ा मजा आता था, बोलता था। तो आप एक काम करिए, बाजार से एक झूला खरीद के उस पिंजरे में लगाइए, तोता झूलेगा, मन बहलेगा, बोलेगा। अच्छा, झूला खरीदा और उस पिंजरे में टांग दिया। पूरा दिन मिठू मियां करती रही, लेकिन तोता न बोला। गुस्से में फिर गई कि भैया पिंजरा भी ले लिया, झूला भी लगा लिया, लेकिन तोता नहीं बोलता, तुमने हमको चीट किया क्या? बोला, नहीं मैडम, एक ट्राई और मारिए कि एक काम करिए, एक सीढ़ी खरीदिए। तोते को ऊपर नीचे होने की बड़ी आदत होती है। एक बार सीढ़ी लगाएंगी, ऊपर नीचे होगा, मन बहलेगा, जरूर बोलेगा, ट्राई करिए। अच्छा जी, सीढ़ी खरीदी, अब की पिंजरे में सीढ़ी लगाई गई। पूरा दिन निकल गया और तोता ना मिला। फाइनली वो लेडी गुस्से में अगले दिन लाल किला पहुंची। दुकानदार ने महिला को आते हुए देखा, बड़ी खुशी के साथ पूछा, क्या तोता बोला? बोला, जरूर बोला, लेकिन बोलते बोलते ही मर गया। मर गया? हां। क्या बोल रहा था मरने से पहले? बोला, इतनी ही बात बोल रहा था कि जहां से ये पिंजरा, जहां से ये झूला, जहां से ये सीढ़ी खरीद के लाती है मैडम, वहां कुछ खाने का मिलता है क्या? गाइस, दैट्स कॉल्ड नीड एनालिसिस। आप माल वो कभी मत बेचिए जो आपके पास है। जी हां, माल वो बेचिए जो सामने वाले की जरूरत है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट पिच करने जाते हैं तो उसको एनालाइज करिए कि सामने वाले को जरूरत किस चीज की है। मालूम चला हम बेच कुछ और रहे हैं और सामने वाले की नीड कुछ और है, सेल्स कभी नहीं होती। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सेल्स टिप नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजंस। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूं कि पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजंस, दे बाय फॉर इमोशनल रीजंस। पूरी की पूरी दुनिया में जितना भी सेल होता है लॉजिक से नहीं होता, इमोशन से होता है। मेरी बात नोट कर लें, दुनिया के अधिकतर डिसीजन में लॉजिक काम नहीं करते, इमोशंस काम करते हैं। आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि इमोशंस पर अटैक करें। कस्टमर को साथियों अगर एक सोल सेटिस्फाई इमोशनल रीजन मिल जाता है ना, तो वो दर्जनों लॉजिकल रीजंस को साइड कर देता है। टिप नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप in selling. If you are in sales, always remember learning to sell is like learning to swim. जी हां, they are both learned by doing, not by reading book. आप किताब पढ़ के कभी सेल्स नहीं सीख सकते, आपको मार्केट में उतरना होता है। जी हां, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे, अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, उतना ही आपकी बात में निखार आएगा। द पॉइंट हियर इज यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स। सेल्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। गाइस, आई रिपीट, यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स। आपका हाथ नहीं है इसमें, आपका बस में नहीं है आप सेल कितनी निकालेंगे, बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। आप एक्टिविटी बढ़ा के सेल्स बढ़ा सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। आपको एक कंसेप्ट समझना होगा अगर आप सेल्समैन है। देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। क्या है? इफ यू शो योर प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10 people, you will get only 1.
मैं रिपीट करता हूं, इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल यू विल गेट 1, इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल यू विल गेट 1. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज. इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल यू विल गेट 1, इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल नाउ यू विल गेट 2, बिकॉज You are getting better day by day, week by week, month by month, year by year. जैसे जैसे आप बताना शुरू करते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते हैं, आपका लॉ ऑफ एवरेज अच्छा हो जाता है. एक दिन ऐसा आता है कि अगर आप 10 लोगों से अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 9 सेल्स आप मैच्योर कर सकते हैं. और अब मैं आपको देता हूं सेल्स टिप नंबर 4. सेलिंग इज अ रिजेक्शन बिजनेस, लेडीज एंड जेंटलमैन. आई रिपीट, सेलिंग इज अ रिजेक्शन बिजनेस. The greatest person in the world cannot sell 100%. The worst one might sell 1% by default. दुनिया में सबसे खतरनाक सेल्समैन भी 100 में से 100 लोगों को माल नहीं पहुंच सकता, और बिल्कुल नाकामयाब नाकारा लोग भी 100 में से 1 को तो बाय डिफॉल्ट माल बेच ही सकते हैं. साथियों, सेल्स की सबसे बड़ी बाधा क्या है जानते हैं? रिजेक्शन. आई रिपीट, सेल्स की सबसे बड़ी बाधा है रिजेक्शन. जब आपको रिजेक्शन फेस करने को मिलती है तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है. किस बात का डर है? विरोध का, ना सुनने का. जैसे ही कोई व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट लेने से मना कर देता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हो, हमें दुख की अनुभूति होती है. बहुत दुख होता है, दिल पे ठेस पहुंचती है, और दुखी कोई होना नहीं चाहता. लेकिन सोचिए, क्या सचमुच में विरोध के बिना जीवन का अस्तित्व है? शायद नहीं. विरोध का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, यानी एकदम विपरीत. कुछ इस तरह आप समझें कि मानो कक्षा में टंगा हुआ कोई ब्लैक बोर्ड हो. ब्लैक बोर्ड काले रंग का होता है, लेकिन उस पर सफेद चौक से लिखा जाता है. यही तो कॉन्ट्रास्ट है. सफेद रंग के बोर्ड पर सफेद इंक से लिख तो सकते हैं, पर पढ़ नहीं सकते. और लिखा तो इसीलिए जाता है साथियों, ताकि पढ़ा जा सके, नहीं तो लिखने का मतलब ही क्या है. इसलिए यदि लिखे को पढ़ा जाना जरूरी है तो कॉन्ट्रास्ट जरूरी है. इसी तरह जीवन को आगे बढ़ाना है तो विरोध जरूरी है. इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह से उतार लें कि सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब, और किसी व्यक्ति की ना को कभी पर्सनली ना ले. उसने आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए ना करी है, आपको ना नहीं करी. यह इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप सेल्स में हैं तो आपको ना से मोहब्बत होनी चाहिए. जी हां, अब मैं बताता हूं आपको सेल्स टिप नंबर 5. इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच. जी हां, ये क्या बोला है? इफ यू वांट टू क्लोज अ सेल, show the buyer the reason for an urgency to buy and loss because of a delay. ये क्या बोला है? अगर आप कोई भी माल बेचना चाहते हैं तो माल खरीदने से जो फायदा हो रहा है उसको बताने की बजाय आपको माल ना खरीदने से उसका क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करें. जी हां, उसको बताएं प्रोडक्ट खरीदने की कीमत तो बहुत कम है मेरे भाई, पर ना खरीदने की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है. रिमेंबर माय वर्ड्स, पीपल बाय फॉर 2 रीजंस. नंबर 1, ईदर टू गेन अ प्रॉफिट और टू अवॉइड लॉस. 2 तरीके से लोग सामान खरीदते हैं, या तो प्रॉफिट कमाने के लिए या नुकसान से बचने के लिए. ये 5 सेल्स टिप हर सेल्समैन अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है. ये 5 सेल्स टिप अप्लाई करने के बाद आपकी सेल्स बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन इस पे काम करने की जरूरत है. ये पांचों की पांचों सेल्स टिप 20 साल के एक्सपीरियंस का एक छोटा सा कैप्सूल है. कभी मौका मिला तो सेल्स के ऊपर बड़ी चर्चा करूंगा. और आज की वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. किसी नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा. कमेंट बॉक्स में लिखें कि इन 5 टिप में से सबसे बढ़िया टिप आपको कौन सी मिली.